धनबाद के कतरास थाना क्षेत्र के छाताबाद में भूधसान की घटना की 17 दिन बाद प्रभावित परिवारों की मांगों को लेकर सर्किट हाउस में करीब 4 घंटे की मैराथन बैठक हुई। झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल हसन की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बीसीसीएल, जीआरडीए और प्रभावित परिवारों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में पुनर्वास, मुआवजा, चिकित्सीय सहायता और प्रभावित क्षेत्र की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रभावित परिवारों की मांग पर भूधसान क्षेत्र का IIT-ISM से सर्वे कराने और डेंजर जोन का सीमांकन करने पर सहमति बनी। सर्वे रिपोर्ट 1 महीने के भीतर देने की बात कही गई है। साथ ही मस्जिद, मदरसा, ईदगाह और स्कूल जैसे महत्वपूर्ण संस्थानों को भी सर्वे में शामिल किया जाएगा। बैठक के बाद मंत्री हफीजुल हसन ने दावा किया कि प्रभावित परिवारों की सभी मांगों पर सहमति बन गई है। उन्होंने भूधसान और अग्नि प्रभावित क्षेत्रों के आसपास इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम तैयार करने का निर्देश भी दिया है। हालांकि बीसीसीएल के CMD मनोज कुमार अग्रवाल ने बैठक में हुए फैसलों पर मीडिया के सामने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। वहीं वार्ड 2 के पार्षद मोहम्मद साहबुद्दीन ने कहा कि ग्रामीणों की मांगें गंभीरता से सुनी गई, लेकिन कुछ मुद्दों पर बीसीसीएल ने नियमों और प्रावधानों का हवाला दिया। अब प्रभावित परिवारों की नजर इस बात पर है कि बैठक में बनी सहमति कब तक जमीन पर लागू होती है। पहले भी चर्चा हो चुकी थी, उसमें 1-2 पॉइंट को हम लोग कटा और सहमति बनी है। घर का मुआवजा सब एक मिनट टोटल 11 पॉइंट बना है, जो बता दीजिए। जो रैयत है उनका डिमांड था 10 लाख और सभी को मकान। अच्छा, तो क्या उस पर सहमति बनी और क्या जो सहमति बनी उस पर वो राजी हैं? जो अब तक सब पर राजी। चलिए सब डिमांड है, सब डिमांड पूरी थोड़ा सा जानकारी दे दीजिए। अरे जानकारी हमने कितने मुद्दे पे चलिए, सब बहुत बढ़िया हुआ, लिखित रूप में आश्वासन दिए हैं, सब बढ़िया हुआ। वो धरना समाप्त हो जाएगा। चलिए, देखिए, हम लोग तो मंत्री जी घटना स्थल पर गए थे जहां आशियाना आंदोलन चल रहा है। वहां जाने के बाद 5 प्रतिनिधि की लेकर जो है सर्किट हाउस में बैठक हुई और वे जो आज मंत्री जी आए थे वे CM साहब का प्रतिनिधि कर रहे थे और हम लोगों का निर्णय जो है उनके ऊपर रहा कि जो फाइनल करेंगे हम लोग मानेंगे। और जो समस्या जो क्वार्टर नहीं देना है और लोग परिवार को, वैसे परिवार को उसमें मिनट्स में लिखा गया है कि वो सरकार से करा के जो है भेज देंगे। क्या क्या मांग? निश्चित रूप से जब वो काम शुरू करेंगे तभी हमारा आंदोलन समाप्त होगा। क्या डिमांड था कि आप माने सर्वे कराकर जो है डेंजर जोन घोषित करके जो है उसमें बालू भराई करके या वो भी भराई करके उसको पैक करें और जो रहती प्लॉट है उस क्षेत्र में उसका मुआवजा जो होता है कानूनी ढंग से, जो प्रक्रिया आपका है उस पर आप करें। पुनर्वासन को लेकर पुनर्वासन करके जो है आपको बिलगड़िया के बाद हम लोगों ने इनकार किया तो वे तेतुलमारी जो है टाउनशिप बना है उसके लिए हम लोगों ने प्रस्ताव दिया है, बोले हैं कि वहीं करेंगे। जो प्रावधान है इनका कहना था उसके लिए मिनट्स में लिखा गया है और मंत्री जी बोले हैं कि हम CM से अप्रूवल करा के आपको तुरंत भिजवा देंगे। नहीं अति कर रहे थे CMD साहब, वे नियमावली पर बात कर रहे थे कि जो हमारा अधिकार है हम वही करेंगे। तो CMD क्या आपको अधिकार बता रहे थे या नहीं? ये अधिकार बता रहे थे कि JRDA का जो सिस्टम है, जो कानून है, उसी के अधिकार पर हम आपको दे सकते हैं। के तरफ से कहा गया है कि आप अगर मैंने राज्य से अगर भेज देंगे हमको तो हम देने के लिए तैयार हैं जिस तरह से बनेगा। हम लोगों का डिमांड था कि जो 18 साल बालिक हो गया है उसको भी दिया जाए। इसमें तो केवल आवास का बात है, मुआवजा का कहाँ? मुआवजा का वही 2.5 लाख रुपया है। तो नियमावली में हाँ, रोजगार को लेकर रोजगार के लेके जो है बोला रोजगार की बात हम नहीं कर सकते हैं, हमारे पास ऐसा संभव नहीं है भाई जो हम रोजगार मुहैया करा सकते हैं। अगर आप बिलगड़िया आएंगे तो हमारे यहाँ प्लांट लग रहा है, उसमें हम रोजगार, कपड़े का जो प्लांट लग रहा है उसमें हम जो है आपका रोजगार का व्यवस्था कर सकते हैं। कुल मिला के सहमत इसलिए हैं कि हमारे CM के जो है प्रतिनिधि बैठ के
ये निर्णय ले रहे थे, तो उनका सम्मान भी जो है हमको करना है। और हमारा जो डिमांड है जनता का, अगर हमारा डिमांड हम संतुष्ट नहीं, हमारा पूरा नहीं होगा, तो हमारा अपना अधिकार है फिर उस तरह का आंदोलन करने का। अब तो मंत्री जी पर हमको अति करना है। मतलब अभी और इंतजार आपको करना होगा उस मिनट के लिए? नहीं, मिनट्स के लिए तो मिनट्स मिल गया, लेकिन मंत्री जी बोले कि कल जो है अप्रूवल करा के भेज देंगे। मतलब राज्य सरकार भी अब कुछ आपको मुआवजा या हाँ, मुआवजा के लिए भी अनुशंसा किए हैं राज्य सरकार भी। ये तो मैंने 100 घरों से ज्यादा है, लेकिन परिवार तो एक घर में कम से कम 15 है, कोई 10 है, कोई 12 है, इस तरह से है। तो देखिए 100 घरों को अभी तक चिन्हित नहीं किए हैं वो डेंजर जोन, और उनको नोटिस नहीं साटे हैं, इसलिए उन पर अभी फाइट नहीं शुरू किए हैं हम लोग। लेकिन जो सर्कुलर बनाए हैं कि जो रैती प्लॉट है, रैती प्लॉट वाले को जो है मैंने जमीन का 4 गुना दिया जाएगा, और जो सरकार का नियमावली है आपको 1400 स्क्वायर फीट 1400 रुपया 1400 स्क्वायर फीट के रेट से दिया जाएगा। यही है, तो रहने का लायक नहीं है। बिल्कुल लोग अभी रह भी नहीं रहे हैं। लोग तो जब से जमीन के अंदर चला गया है तब से कोई लोग नहीं रह रहे हैं उसमें, सब लोग बेघर हैं अभी। तो ये तो उनका अनुरोध था कि कल आप आसियाना आंदोलन को समाप्त कर दें, हमारा प्रोडक्शन बंद है, और हमारा प्रोडक्शन बंद है तो आपके क्षेत्र में हम जो भूधसान हो गया है उस क्षेत्र को हम कैसे सुरक्षा करेंगे। तो विड्रॉ कर रहे हैं आप लोग कल? निश्चित रूप से हम लोग आपस में तय करके जो है इसको करेंगे। बीसीसीएल पदाधिकारी आएंगे धरना उठाने के लिए। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, जो नियमावली कहता है, जो कानून कहता है, वे दिखा रहे हैं इस तरह का। इस शादी के सीजन अपने खास पलों को बनाएं और भी यादगार। अब पाएं सोने के खूबसूरत आभूषणों पर आकर्षक ऑफर और हर खरीद पर पाएं निश्चित उपहार। हमारी खासियत है 100% हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी, BIS एंड HUID प्रमाणित गहने, शुद्धता और गुणवत्ता की पूरी गारंटी, पारंपरिक और आधुनिक डिजाइनों का बेहतरीन कलेक्शन। शिव शंकर बर्मन ज्वेलर्स, 3 पीढ़ियों से आपका भरोसेमंद।